अब कुछ और पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। जैसे कभी कभी आपको लिमिट में इस तरह का भी चीज मिलेगा, x बाई एक्स लिमिट x टेंडिंग टू 0। मतलब आपको x बाई एक्स जो एक रेशियो है, इस ये जो एक फंक्शन हुआ एक तरह से, ये जो फंक्शन ही ना हुआ x बाई एक्स, ये जो फंक्शन है ये किस वैल्यू को छूना चाह रहा है जब इनपुट आपका 0 की तरफ बढ़ रहा है। तो आपके दिमाग में फिर वही आइडिया आएगा कि ये तो 0/0 टाइप का लग रहा है, कि तो 0/0 की तरफ बढ़ रहा है। नहीं, कहने का मतलब है कि गौर से देखिए कि अगर x बनेगा 0.001, तो भाई ये रेशियो तब भी क्या होगा 0.001 डिवाइडेड बाई 0.001, ये क्या बनेगा 1। x को और पास ले जाइए 0 के, 0.00001, तो फिर क्या रेशियो बनेगा इतना बाई 0.00001। मतलब बात है कि ऑलवेज रेशियो क्या आने वाला है 1। तो जब x 0 की तरफ बढ़ रहा है तो आपका रेशियो जो है 0/0 की ओर नहीं बढ़ रहा है, आपका रेशियो किसकी तरफ बढ़ रहा है 1 की तरफ। अब लॉजिक सिंपल है कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर 0 को छूना शुरू करेगा, 0 की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका न्यूमरेटर भी उसी रेट से किसकी तरफ भाग रहा है 0 की तरफ। मान लीजिए कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर जिस रेट से एक पर्टिकुलर नंबर a को छूना चाह रहा है, उसी रेट से अगर न्यूमरेटर भी a को छूना चाहे तो ऑलवेज इसका रेशियो किसकी तरफ रहेगा 1। हम जिस रेट से भाग रहे हैं की तरफ, उसी रेट से अगर मेरा न्यूमरेटर भी a की तरफ भागे तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का जो रेशियो है किसकी तरफ भागेगा 1 की तरफ। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x स्क्वायर बाई x, ये एक फ्रैक्शन लेते हैं, इसको फंक्शन बोल दीजिए, फ्रैक्शन भी है फंक्शन भी है। और हम ये क्वेश्चन पूछे कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x इज टेंडिंग टू 0, जब इनपुट 0 की तरफ भागे तब ये जो रेशियो है x स्क्वायर बाई एक्स, ये किस वैल्यू को छूना चाह रहा है। अच्छा, तो अब फिर देखिए यहां पे भी डायरेक्टली अगर कोई देखेगा ना 0 रखने का कोशिश करेगा तो आपको लगेगा कि तो 0/0 टाइप का है, फिर गलती से कोई बोल देगा तो फिर 0/0 है। देखिए ये भी 0/0 था, ये भी एक्चुअल में 0/0 है, लेकिन दोनों केस में आंसर अलग आएगा। बोलिए कैसे। इस केस में, पहले केस में जिस रेट से डिनोमिनेटर भाग रहा था ना 0 की तरफ, उसी रेट से देखिए न्यूमरेटर भी 0 की तरफ जाएगा। देखिए ना, जो वैल्यू न्यूमरेटर रहेगा वही वैल्यू डिनोमिनेटर रहेगा, तो तब तो दोनों बार बार कटेगा और रेशियो 1 आएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, जब आपका डिनोमिनेटर यानी x, व्हेन x इज टेंडिंग टू 0, x स्क्वायर तो बहुत तेजी से 0 की तरफ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर x का वैल्यू 0.01 है, एग्जांपल लेते हैं अगर इनपुट x का वैल्यू 0.01 है, हम किधर भाग रहे हैं 0 की तरफ, तो 0.01 वेरी क्लोज टू 0। अब इसका स्क्वायर कीजिए, x का स्क्वायर क्या होगा 0.0001। अब यहां रखिए तो क्या हुआ x स्क्वायर बाई एक्स जो है क्या बना 0.0001 डिवाइडेड बाई 0.01, तो कितना आया 0.01। यानी जो रेशियो है आपका वो किसकी तरफ भाग रहा है। देखिए तो रेशियो जो है, कौन सा रेशियो x स्क्वायर बाई एक्स किसकी तरफ भाग रहा है 0 की तरफ भाग रहा है। जबकि पिछला बार जो था x बाई एक्स का रेशियो किसकी तरफ भाग रहा था 1 की तरफ। जबकि दोनों ही फॉर्मेट 0/0 का है, 0/0 फॉर्मेट का रेशियो है। लेकिन इस केस में जो फंक्शन है किसको छूना चाह रहा है, किस वैल्यू को 0 की तरफ भाग रहा है। देखिए ना 0.01, x को और छोटा बना दीजिए, तब x स्क्वायर बाई एक्स का वैल्यू और छोटा होने लगेगा। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0। ध्यान में दे रहे हैं क्यों, क्योंकि ऑल दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन इस एग्जांपल में न्यूमरेटर ज्यादा तेजी से 0 को छूना चाह रहा है और डिनोमिनेटर कम तेजी से 0 को छूना चाह रहा है। तो ऑफ कोर्स
न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में अगर ये बहुत तेजी से जीरो की तरफ भाग रहा है और ये कम तेजी से जीरो की तरफ भाग रहा है, तब तो रेशियो किसकी तरफ आएगा? न्यूमरेटर डिसाइड कर लेगा। न्यूमरेटर ज्यादा छोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर कम छोटा होगा, तो ज्यादा छोटा बटा कम छोटा, तो बहुत छोटा ही वैल्यू आएगा ना। ये सब समझिए कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। अगर न्यूमरेटर ज्यादा तेजी से जीरो की ओर भाग रहा है, डिनोमिनेटर कम तेजी से, तो तब तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर अल्टीमेटली जीरो की तरफ ही जाएगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे थे, ठीक है। सिमिलरली एक्स क्यूब बाई एक्स कोई लिखा होता और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, लॉजिक वही है। आपका न्यूमरेटर बहुत तेजी से फिर जीरो की तरफ भागेगा और डिनोमिनेटर कम तेजी से, तो अल्टीमेटली रेशियो किसकी तरफ भागेगा? जीरो की तरफ, तो आंसर हो जाएगा जीरो। मतलब दिमाग में रखिए ये सब बात।